तो आ गए आप लोग। कैसे हैं दोस्तों HTC, इस ब्रांड का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। यह खासकर भारतीय मार्केट में अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए जानी जाती है, जो प्रॉपरली तो नहीं पर टाइम से अपने स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में लॉन्च करती रहती है और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती रहती है। इसी के अंतर्गत आज कंपनी ने अपना एक न्यू लेटेस्ट एंट्री लेवल स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में किया है लॉन्च, जिसका नाम कंपनी ने HTC Wildfire R70 रखा है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको आग की बड़ी बड़ी लपटें देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों यह स्मार्टफोन काफी कुछ मिलता जुलता है इससे पहले भारतीय मार्केट में उपलब्ध इसी ब्रांड का स्मार्टफोन HTC Wildfire X से प्लास्टिक मटेरियल से बना हुआ यह स्मार्टफोन है। देखने में काफी अच्छा और काफी अट्रैक्टिव है। भारतीय मार्केट में 2 कलर में उपलब्ध होने वाला है, ब्लैक और ब्लू कलर में, जिसको आप परचेस कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस स्मार्टफोन के अन्य फीचर्स के बारे में और बात कर लेते हैं इसके कीमत के बारे में। दोस्तों अगर मैं सबसे पहले बात करूं इस स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल पर आपको 3D ग्रेडियंट कलर फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा कैप्सूल शेप में आपको 3 कैमरे, LED फ्लैश की सुविधा और फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी दे रही है। इसके साथ आपको बैक पैनल के बॉटम तल पर कंपनी स्पीकर उपलब्ध करवा रही है। दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन के फ्रंट पैनल डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आपको वाटर ड्रॉप नॉट डिजाइन की डिस्प्ले कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जिसका बॉडी टू डिस्प्ले का जो रेशियो 83% का। स्मार्टफोन देखने में काफी पतला, काफी अच्छा और काफी अट्रैक्टिव लगता है। दोस्तों आगे बढ़कर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर कंपनी आपको 6.53 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले दे रही है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1560 का। इस डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो 90.5/9 का है। इस डिस्प्ले की PPI डेंसिटी 263 की है। काफी नॉर्मल डिस्प्ले कंपनी इस स्मार्टफोन के अंदर उपलब्ध करवा रही है। आगे बढ़कर बात करें इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पर कंपनी आपको इसमें दे रही है मीडियाटेक का Helio P23, जो यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 16 नैनोमीटर पर बिल्ड किया गया है। और इसके साथ कंपनी आपको GPU माली का G71, काफी नॉर्मल प्रोसेसर भी कंपनी इस स्मार्टफोन के अंदर आपको दे रही है। यह स्मार्टफोन रन करने वाला है एंड्रॉयड के 9.0 पाई वर्जन पर। और दोस्तों यह स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है, 2GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज, जिसको आप SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 256GB तक कर पाएंगे। आगे बढ़कर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमराज के बारे में, तो जो इसके रियर कैमरे हैं वो 3 है। जो पहला है वो 16 मेगापिक्सल का। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है। इसके अलावा 2 मेगापिक्सल का इसमें डेप्थ सेंसर मिल जाता है। इनके साथ आपको LED फ्लैश की सुविधा कंपनी दे रही है। बात करें अगर इसके फ्रंट कैमरे की, तो यहां पर कंपनी आपको 8 मेगापिक्सल सेल्फी और कॉलिंग के लिए कैमरा उपलब्ध करवा रही है। इन कैमरों पर आपको AI का सपोर्ट कंपनी दे रही है। इसके अलावा इन कैमरों पर आपको HD और पैनोरामा मोड जैसे फीचर कंपनी उपलब्ध करवा रही है। अगर बात करें इस स्मार्टफोन के बैटरी के बारे में, तो यहां पर कंपनी इसमें आपको 4000 mAh की एक पावरफुल बैटरी दे रही है, जो 10 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। काफी अच्छा बैकअप आपको इस स्मार्टफोन के अंदर बैटरी का देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगर बात करें इस स्मार्टफोन के अंदर फीचर्स का, तो यहां पर कंपनी आपको डुअल 4G सिम की सुविधा इस स्मार्टफोन के अंदर दे रही है। वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ 4.2 इसमें कंपनी उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा USB 2.0 इसमें कंपनी दे रही है आपको चार्ज करने के लिए। दोस्तों अगर फाइनली मैं बात करूं इस स्मार्टफोन की कीमत के बारे में, तो ये भारतीय मार्केट में एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है, 2GB रैम प्लस 32GB स्टोरेज, जिसकी कीमत 7 से 8,000 के बीच में इसकी कीमत भारतीय मार्केट में होने वाली है। और दोस्तों यह स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है फ्लिपकार्ट पर। अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को करना चाहते हैं परचेज, तो फ्लिपकार्ट से जाकर आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में या इसके कीमत के बारे में, कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी ही आऊंगा। जय हिंद।